बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MD क्विज़ एंड नॉलेज में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में लिबास, ज़कात, नमाज और दुनियावी ज़िंदगी के बारे में क्या अहकामात हैं? कुछ ऐसे सवालात जो अक्सर लोग पूछते हैं लेकिन उनके जवाबात कम ही मिलते हैं। आज की वीडियो में हम उन सब का तफसीली जवाब देंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सवाल: इस्लाम में लड़कियों के लिबास के लिए क्या हुक्म है? जवाब: इस्लाम में ख़वातीन के लिए पर्दे का हुक्म दिया गया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी नज़रें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें मगर जो ज़ाहिर है, और अपने गिरेबानों पर ओढ़नियाँ डाले रखें। सूरत नूर आयत नंबर 31। ख़वातीन के लिए ऐसा लिबास पहनना ज़रूरी है जो जिस्म को ढांपे और गैर महरमों के सामने जीनत ज़ाहिर ना हो। सवाल है: लड़कियां टखनों से ऊंची शलवार पहन सकती हैं? जवाब है: औरतों के लिए शलवार का टखनों से ऊंचा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि वो अपनी टखनों को ढांपने की पाबंद हैं, जबकि मर्दों के लिए शलवार या पजामा टखनों से ऊपर करना मुस्तहब है। सवाल है: नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे के हवाले से क्या मिसालें बताईं? जवाब है: हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत का असल मकाम उसका पर्दा है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत छुपी हुई चीज़ है, जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसे बहकाने की कोशिश करता है। सवाल है: क्या मालो दौलत से इंसान सब कुछ खरीद सकता है? जवाब है: नहीं, मालो दौलत ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकता है, लेकिन खुशी, मोहब्बत, सेहत और आखिरत की कामयाबी नहीं खरीद सकता। हदीस में है, बंदा कहता है मेरा माल, हालांकि उसका माल सिर्फ वही है जो उसने खा लिया, पहन लिया या अल्लाह की राह में देकर महफूज कर लिया। सवाल है: अल्लाह ताला किसी को दौलत से नवाजते हैं तो उस शख्स के लिए क्या इम्तिहान रखा गया है? जवाब है: दौलत मिलना भी एक आजमाइश है कि आया वो शख्स उसे हलाल तरीके से कमाता और खर्च करता है या नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम तुम्हें खैर और शर यानी अच्छे और बुरे हालात से आजमाते हैं। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 35। सवाल है: अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में किस लिए भेजा? जवाब है: अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरह अज़-ज़ारियात आयत नंबर 56। सवाल है: किसी शख्स के पास मालो दौलत हो, वो अपने ऊपर खर्च ना करे, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? जवाब है: नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाते जो अपने माल में बुखल करता है और ना खुद खाता है ना दूसरों को देता है। सवाल है: ज़कात तकसीम करने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका फरमाया? जवाब है: ज़कात उन मुस्तहक़ीन में तकसीम की जाए जिनका जिक्र कुरान में है। ज़कात सिर्फ फ़कीरों, मस्कीनों, ज़कात के काम पर मुकर्रर अफराद, नए मुसलमान, गुलामों की आज़ादी, कर्जदारों, अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए है। सूरह तौबा आयत नंबर 60। सवाल है: क्या ज़कात के पैसे थोड़े थोड़े बांटना दुरुस्त है? जवाब है: हाँ, अगर कई मुस्तहक़ीन हों तो ज़कात थोड़ी थोड़ी तकसीम करना भी जायज़ है। सवाल है: ज़कात किन लोगों पर वाजिब है? जवाब है: वो मुसलमान जो साहिब निसाब हों, यानी उनके पास साल भर ज़रूरत से ज़ायद माल हो, उन पर ज़कात फ़र्ज है। सवाल है: मर्दों के लिबास के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हिदायत फरमाई? जवाब है: नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को सादा, पाकीज़ा और सत्तर ढांपने वाला लिबास पहनने की हिदायत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कपड़ा टखनों से नीचे हो वो जहन्नुम में ले जाने का सबब बनेगा। इसलिए मर्दों के लिए लिबास ऐसा होना चाहिए जो तकब्बुर से पाक हो और इस्लामी हदूद में रहे। सवाल है: मर्द अपने कपड़ों पर डिज़ाइन बनवा सकते हैं? जवाब है: इस्लाम में मर्दों के लिए सादगी को पसंद किया गया है, लेकिन अगर डिज़ाइन ऐसे हों जो गैर शरई ना हो, मसलन जानदार की तस्वीरें ना हों और नमूदो नुमाइश या तकब्बुर का बायस ना बने, तो इसमें कोई हर्ज नहीं।
سوال ہے، نماز پڑھتے وقت کیا سر پر ٹوپی ہونا ضروری ہے؟ جواب ہے، ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا مستحب ہے کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اگر کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لے تو بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ اصل شرط ستر پوشی اور پاکیزہ لباس ہے۔ سوال ہے، پینٹ شرٹ کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے؟ جواب ہے ہاں، اگر پینٹ شرٹ شرعی ستر کو مکمل ڈھانپ رہی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، البتہ روایتی اسلامی لباس جیسے شلوار قمیض یا جبہ پہننا زیادہ مستحب ہے۔ سوال ہے، کہ آدھے بازو والی شرٹ پہننے سے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ جواب ہے ہاں، نماز ہو جائے گی بشرطیہ شرعی ستر مکمل ڈھکا ہو، لیکن مکمل آستین والی قمیض پہننا ادب اور خشوع و خضوع کے لحاظ سے بہتر ہے۔ سوال ہے، نماز عشاء کے 3 وتر کی دعائیں قنوت اگر کسی کو نہ آتی ہو تو وہ کیا پڑھے؟ جواب ہے، اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ اللہم اغفر لی یا ربی یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ سکتا ہے کیونکہ فقہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ سوال ہے، کسی کو نماز جنازہ پڑھنا نہ آئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ہے، اگر کسی کو نماز جنازہ کی مکمل دعا یاد نہ ہو تو وہ سورۃ الفاتحہ یا درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنازہ میں دعا کرو، لہٰذا اگر کوئی مخصوص دعا یاد نہ ہو تو عام دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ سوال ہے، کیا حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال رزق کی تلاش بھی فرض عبادت کے بعد فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ سوال ہے، حلال رزق کی تلاش میں نماز فرض چھوڑنا درست ہے؟ جواب ہے نہیں، نماز ہر حال میں فرض ہے، چاہے کوئی کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو ترک نہ کرو کیونکہ یہ دین کا ستون ہے، لہٰذا روزی کمانے کے دوران بھی نماز کو ترک کرنا نہیں چاہیے۔ سوال ہے، اولیاء کرام کے درباروں پر جانا کیسا ہے؟ جواب ہے، اگر عقیدت کے لیے جائیں اور وہاں شرکیہ اعمال نہ کریں تو جائز ہے، لیکن وہاں سجدہ کرنا، منت مانگنا یا کسی سے مدد مانگنا غلط ہے کیونکہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جانی چاہیے۔ سوال ہے، درباروں پر منت مانگنا کہ یہ درست عمل ہے؟ جواب ہے نہیں، منت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کسی ولی، پیر یا دربار پر جا کر مانگنا درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، لہٰذا ہر حاجت صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی جائے۔ سوال ہے، اسلام میں منت مانگنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ جواب ہے، اسلام میں منت مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے کسی نیک عمل کی توفیق کی دعا کرے، اور اگر منت مانگنی جائے تو وہ صرف نیک کام کے لیے ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ یا اللہ، اگر میرا کام ہو گیا تو میں تیری راہ میں اتنا صدقہ دوں گا تو یہ جائز ہے۔ سوال ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے منت مانگ سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، اللہ سے منت مانگ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی جائز اور نیک کام کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 60۔ سوال ہے، کہ نیا گھر رزق کی کمی کا سبب بن سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، رزق کا تعلق اللہ کی مرضی سے ہے، نہ کہ نئے یا پرانے گھر سے۔ البتہ اگر کوئی گھر نحوست یا برے اعمال کی جگہ ہو تو وہاں برکت کم ہو سکتی ہے۔ سوال ہے، بڑوں کے گھر پہ ہونے سے برکت ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کی موجودگی سے گھر میں دعائیں، نیکی اور محبت بڑھتی ہے، جس سے اللہ کی رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ سوال ہے، کہ قبرستان میں عورتوں کا جانا جائز ہے؟ جواب ہے، بعض فقہا کے مطابق اگر عورتیں وہاں جا کر صبر کا مظاہرہ کریں اور رونا پٹنا نہ کریں تو جا سکتی ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ خواتین قبرستان نہ جائیں۔
सवाल है, किसी वालिदैन के अगर बेटा ना हो, सिर्फ बेटियां हो, क्या वो बेटियां कब्रिस्तान जा सकती हैं? जवाब है, बेटियां भी अपने वालिदैन की कब्र पर जा सकती हैं, लेकिन उन्हें सब्र के साथ दुआ करनी चाहिए और किसी गैर शरई अमल से परहेज करना चाहिए। सवाल है, क्या मरने के बाद रूहें हर जुमेरात अपने घर वापस आती हैं? जवाब है, इसकी कोई मुस्तनिद हदीस या कुरान में दलील मौजूद नहीं है, लेकिन बाज़ रवायात में आया है कि मरहूमीन की रूहें अपनी कब्रों में अहवाल जानती हैं। सवाल है, जो दुनिया से पर्दा कर जाएं, क्या वो हमारी बातें भी सुन सकते हैं? जवाब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले दफन के बाद सुन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आम तौर पर सब कुछ सुन सकते हैं। सवाल है, बच्चे की पैदाइश के बाद अजान देने का हुक्म क्या है? जवाब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे के दाएं कान में अजान और बाएं में अकामत दी जाए। सवाल है, क्या बच्चा पैदा होने के बाद जल्दी नाम रखने का हुक्म है? जवाब है, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे का नाम 7वें दिन रखा जाए और उस दिन अकीका किया जाए। सवाल है, बच्चे के नाम रखने के लिए हर्फ पूछना कैसा अमल है? जवाब, इस्लाम में बच्चे का अच्छा नाम रखने की तरगीब दी गई है, लेकिन मखसूस हरूफ के मुताबिक नाम रखना ज़रूरी नहीं। अहम यह है कि नाम का मतलब अच्छा हो। सवाल है, क्या ऐसे कोई नाम हैं जिनको रखना इस्लाम में मना है? जवाब है, जी हाँ, ऐसे नाम रखना मना है जो कि अल्लाह की सिफात या शिर्क पर मुबनी हो, जैसे अब्दुल शम्स यानी सूरज का बंदा या मालिकुल मलूक यानी बादशाहों का बादशाह। सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के नामों के बारे में क्या फरमाया? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छे नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान बताए और नापसंदीदा नामों को तब्दील कर दिया। सवाल है, खुशबख्त औलाद की क्या निशानी है? जवाब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नेक बीवी, वसीअ घर और अच्छी सवारी मिल जाए वो खुश नसीब है। सवाल है, बच्चे अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हों तो उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब, वालिदैन को नरमी और मोहब्बत से बच्चों को तरबियत करनी चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के लिए दुआ फरमाया करते थे। सवाल, इस्लाम में कपड़ों को किस हद तक पहनने का हुक्म दिया? जवाब, इस्लाम में लिबास का मकसद सतर पोशी और हया है। मर्दों के लिए नाफ से घुटने तक सतर है, जबकि औरतों के लिए पूरे जिस्म का पर्दा ज़रूरी है सिवाय चेहरे और हाथों के। बाज़ फिक़ह के मुताबिक चेहरा भी ढांपना अफजल है। सवाल है कि किस्तों पर ज़रूरत की अशिया खरीद सकते हैं? जवाब, जी हाँ, अगर किस्तों में खरीदारी सूद से पाक हो और कीमत मुतय्यन हो तो जायज़ है, लेकिन सूद पर किस्तें लेना हराम है। सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका जारिया के लिए क्या फरमाया? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फोत हो जाता है तो उसके अमाल ख़त्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, नंबर 3 नेक औलाद जो दुआ करे। ये थे कुछ अहम इस्लामी सवालात और उनके जवाबात जो हर मुसलमान को मालूम होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।